हेलो, स्वागत है एस्ट्रो फोटोग्राफी गुरु चैनल में और मैं हूं आपका गुरु एस्ट्रो फोटोग्राफी का। तो आज काफ़ी अलग और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट में रिव्यू करने वाला हूं। और रिव्यू नहीं, इस वॉच का क्या कनेक्शन है एस्ट्रो फोटोग्राफर के लिए, क्यों एस्ट्रो फोटोग्राफर को ये वॉच प्रेफर करनी चाहिए। हालांकि सिर्फ एस्ट्रो फोटोग्राफर ही नहीं, ये मतलब कह सकते हैं ये वॉच ऑल इन वन है। आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब क्या नहीं है इस वॉच में, मैं तो ये सोच रहा हूँ। और ये ओएस वॉच है तो याद रखना ये बिना ओएस वाली नहीं है। तो मतलब आप इसमें वैसे काम भी कर सकते हैं जो फ़ोन में कर सकते हैं, बल्कि आप इसमें एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मतलब ये वॉच एक किसी शौकीन के लिए हो सकता है, या फिटनेस के लिए हो सकता है, या रेगुलर यूज़ के लिए हो सकता है। मेरा तो अब ये रेगुलर यूज़ बन चुका है ये घड़ी। तो ये सच में बहुत ही कमाल की घड़ी है। और वॉच का मॉडल आपको पता ही होगा, ये सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 है और ये क्लासिक वर्जन है, याद रखना। इसके 2 वर्जन और आते हैं, 3 वर्जन और आते हैं। तो इसका सबसे जो फेवरेट फीचर जो मुझे पता है, मैंने इसे 1 महीने पहले ली थी। और इसका जो फेवरेट फीचर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये रोटेटिंग डायल। मतलब मार्केट में ऐसे वर्जन हैं जिनमें बिना रोटेटिंग डायल मिसिंग है, लेकिन उन्हें भी आप ले सकते हैं। वो थोड़ी सस्ती भी पड़ जाती हैं और कुछ तो महंगी भी। तो लेकिन मुझे ये चाहिए था। मैं तो बिना रोटेटिंग डायल के इसे ख़रीदने ही नहीं वाला था। तो कह सकते हैं ये मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। मतलब ये हर जगह आउट ऑफ स्टॉक रहती है वॉच। मतलब इसका अगर आप वो वाला वेरिएंट देखोगे जिसमें कोई डायल नहीं है, तो वो आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी अन्य वेबसाइट पर भी। हालांकि अन्य वेबसाइट पे मैं रेकमेंड नहीं करता। तो बहुत ढूंढा, मुझे ये मिला ही नहीं। अमेज़ॉन पे इसकी प्राइस, फ्लिपकार्ट पे इसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 37 के आसपास दिखा रही थी। और कुछ ऐसी वेबसाइट है जो इतना मैं ट्रस्ट नहीं करता उनकी, आप यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि कुछ लोगों ने इससे मंगाया भी है इन वेबसाइट पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं कहूँगा आप बिल्कुल भी ऐसा रिस्क ना ले, बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे ऐसा भी पता चला है कि बहुत सर्च मारने मुझे पता चला कि वो स्कैम भी कर देती हैं, और कई लोगों के साथ स्कैम हो भी रखा है, चाहे वो टाटा क्लिक क्यों ना हो। और यकीन मानिए, एक बार इस आप झंझट में फंस गए तो बहुत बहुत टाइम वेस्ट होगा, आपको रिफ़ंड भी नहीं मिलने वाला, तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी और वेबसाइट पर देखें, इसका प्राइस काफ़ी कम दिख रहा है तो आप ले लें वहाँ से। तो कह सकते हैं मुझे ये बहुत मुश्किल से मिली। ऑनलाइन मैंने इसे परचेज़ नहीं करा है, मैंने ऑफलाइन परचेज़ करा है। ऑफलाइन भी मुझे बहुत मुश्किल से मिली। मैंने इसे 1 महीने पहले परचेज़ करा था। तो इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे, इसमें क्या क्या फ़ीचर है। तो वॉच में इंटरेस्ट अचानक से मुझे कैसे हुआ। मेरे पास पहले से ही एक वॉच थी, जैसे कि आप देख सकते हो। एक बोट की स्टॉर्म वॉच है मेरे पास। इसे आप स्मार्ट वॉच नहीं कह सकते, ये एक स्मार्ट बैंड आप इसे कह सकते हो। मतलब इसमें देखा जाए तो मतलब आप सोच सकते हो, ये वॉच मैंने 2020 में ख़रीदी थी और आज भी ये चल रही है और काफ़ी अच्छी चलती है। और इसमें सारे फीचर बहुत कमाल के हैं, सारे के सारे काम करते हैं। लेकिन फिर भी ये इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और इसके पीछे आप सेंसर यहाँ पे देख सकते हो। ये बोट की स्टॉर्म वॉच है। और उससे पहले भी मेरे पास एक वॉच थी, 2016 में मैंने ख़रीदी थी, याद आ गया। कुछ ऐसी दिखती थी वो वॉच। इसके वो आगे कैमरा भी लगा है, इसमें माइक भी है, इसके पीछे सिम भी डलती थी और माइक्रो एसडी कार्ड भी डलता था। तो मतलब ये वॉच भी ऑल इन वन थी, लेकिन ये बहुत ही चीप क्वालिटी वॉच थी। ये मैंने अपने स्कूल टाइम में बहुत पहनी है। और स्कूल टाइम में मतलब अगर आपके पास ये वॉच होती है तो आप सबसे कूल बच्चे होते हैं स्कूल के। तो इस वॉच ने मुझे बहुत मदद करी कूल बनने में। इसमें बहुत कुछ था, मतलब ये भी कह सकते हैं बहुत कमाल की घड़ी है ये। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है, ज़रा सोचिए। सैमसंग की वॉच आई थी कुछ इस तरह के डब्बे में, काफ़ी प्रीमियम डब्बा होता है ये। और बोट का स्टॉर्म वॉच, अब तो ये शायद मैन्युफैक्चर होना भी बंद हो गई है, अब ऐसी वॉच नहीं मिलती है भाई। 4 साल पुरानी वॉच है। इसका डब्बा मैंने आज भी संभाल के रखा है, कुछ इस तरीके के डब्बे में आता है। जैसे तो कितना गंदा है, डस्टी है टोटल। और मेरी सबसे पुरानी वॉच, सबसे पहली स्मार्ट वॉच, इसका कंपनी का नाम भी नहीं है और ये वॉच चलती है। मैं आपको बता दूं ये चल सकती है अगर इसमें बैटरी डाल दिया जाए तो। वो बैटरी मुझे मिल नहीं रही, मैंने इसे बल्कि चलाया भी था कुछ महीने पहले ही। और इसका बक्सा मैंने संभाल के रखा है। जरा सोचिए, ये वॉच 9 साल पुरानी है और इसका डब्बा मेरे पास आज भी है। तो मतलब मैं चीज़ों को काफ़ी संभाल के रखता हूँ, तो इसलिए मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पर देख सकते हो एकदम परफेक्ट कंडीशन में है डब्बा, कितनी मिट्टी बैठी है इसके ऊपर। और मैंने इसे थोड़ा कस्टमाइज़ करा था, जैसे कि इसमें छेद दे सकते हो। इसमें जो वॉच ऐसे रखी रहती है बैंड के साथ, बैंड तो पूरा पिघल ही गया है, समझ लो यार। इतने साल पुराने बैंड बचता थोड़ी नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या हालत हुई है बैंड की। बैंड तो नहीं है मेरे पास, लेकिन उसका आप ये ज़रा दे सकते हो, ये दे सकते हो। इसके ऊपर दे सकते हो एक अलग सी परत जम चुकी है। मतलब ओह, दे सकते हो, ओह साहब,
ये रबड़ है भाई, रबड़। जरा देख सकते हो रबड़ का क्या हाल होता है इतने कई सालों में। देख सकते हो ये प्लास्टिक के तरह टूट रही है। मतलब एक 9 साल पुरानी वॉच का देख सकते हो क्या होता है। यहाँ पर एक सिर्फ यही बचा है मेटल का पीस। इतनी पुरानी वॉच है, ज़रा सोच सकते हो आज भी ये चलती है, बस बैटरी की ज़रूरत है। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग होती है। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब 9 साल पुरानी वॉच, स्मार्ट वॉच, जब बोट भी बनी नहीं थी उस टाइम, तब देख सकते हो ये तब की वॉच है। तो मैंने ज़्यादा घड़ियाँ तो नहीं ख़रीदी क्योंकि मुझे इतना शौक़ नहीं है घड़ियों का। लेकिन हाल ही में जो मैंने टेक बर्नर की वॉच देखी थी, जो आपने सबने देखी होगी, जो वॉच रिलीज़ करी थी उसमें काफ़ी अच्छी खासी मार्केटिंग करी गई थी। अब उन बातों में नहीं जाऊँगा कि वो स्कैम है या जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट, अब उससे मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरी भी उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी टेक बर्नर की वॉच से, एनार्क से, लेकिन वो खड़ी नहीं उतर पाई। तो मेरा मन बन गया था कि मैं भी एक स्मार्ट वॉच लूँ, एक अच्छी खासी स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बैंड नहीं, स्मार्ट वॉच। लेकिन जब मैंने टेक बर्नर की वॉच के रिव्यू देखे तो उसमें बहुत सारे बग्स हैं, तो फ़िलहाल वो बाय करने लायक तो नहीं है जिस प्राइस में वो मिल रही है फ़िलहाल। तो मेरा मन तो बन गया था कि मुझे वॉच लेनी है। तो मैंने सोचा, बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये वॉच दिखी। मतलब ये सच में बहुत पॉपुलर वॉच है। ओके, तो अब बात करते हैं इस वॉच की चार्जर की। तो आपको यहाँ पे वायरलेसली चार्जर मिलता है, बहुत कमाल की क्वालिटी। मतलब अगर आप इसकी वायर देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब फ्लैक्सीबल है। मतलब ऐसा नहीं है ये कहीं से मुड़कर निशान छोड़ दे, ये इतनी ज़्यादा फ्लैक्सीबल है, ज़रा आप सोच सकते हो। और इसका जो मैग्नेटिक चार्जर है वो आराम से इसमें चिपक जाता है। मतलब आपको ये वैसी घड़ियों की तरह नहीं है कि ये निकल जाए। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया, इसका चार्जर इंटरफेस बहुत अच्छा है। और ये वॉच 15 मीटर तक आपको वाटर प्रूफ दे सकती है। मतलब 15 मीटर इसके अंदर जा सकते हो पानी के अंदर आराम से। और बात करें अपनी इस वॉच का बोट का स्टोम, तो इसका चार्जर कुछ ऐसा होता है, आपको कुछ ऐसे चिपकाना पड़ता है इससे। ये वाला भी ठीक ही है, लेकिन मैं इससे मतलब देखा जाए तो ये भी ठीक ही है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर जो देख सकते हो, यहाँ पर ये एरिया एक्सपोज रहता है पूरी तरीके से। और साथ में यहाँ पर आप जंग देख सकते हैं। मतलब इतने साल इस्तेमाल करा है तो ये तो होना ही था। तो ठीक है, अब बात करते हैं इस वॉच के फ़ीचर की। तो सबसे पहले कुछ नॉर्मल से फ़ीचर जान लेते हैं। तो ये वॉच, इस वॉच में क्या क्या है। पहले बात, ये LT वर्जन नहीं है, ठीक है, LT वर्जन वाला नहीं है। LT वर्जन की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपको कई बार आपका फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती या आप फ़ोन फ्री रहना चाहते हैं। तो मेरे वो किसी काम का नहीं है, जैसे कि आप कहीं दौड़ने जाते हैं तो वो काम आता है। लेकिन उस LT वर्जन की वॉच की बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी डाउन हो जाती है, तो आपको रेगुलर फ़ोन की तरह ही उसे चार्ज करना पड़ता है। लेकिन वो भी आप वर्जन प्रीफर कर सकते हैं, उसकी कई सारी कंडीशन है, आपकी नीड के हिसाब से आप सोच सकते हैं उसके हिसाब से। लेकिन वो बहुत मुश्किल से मिलता है और उस वर्जन की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, तो ये भी याद रखना। तो सबसे पहले इस वॉच में क्या क्या है, इस वॉच में GPS है। तो मैं इसमें एक्चुअल मैप भी चला सकता हूँ और ये मुझे लोकेशन भी बता सकती है। तो यहाँ पे मैं इसका मैप ऑन कर सकता हूँ। इसमें GPS है, याद रखना। तो जैसे आप देख सकते हो ये लोड हो रहा है, और इसमें जायरोस्कोपिक सेंसर भी है। तो मतलब देख सकते हो ये बहुत ही एक्यूरेटली हमें बताता है। और इसका डायल घुमाकर आप इसे जूम आउट कर सकते हो। मतलब सोच सकते हो भाई, ये अगर मेरे पास 5 साल पहले होती तो मेरे साथ पागल हो चुका होता। मतलब इसमें इतना कुछ है। तो ये अच्छा खासा आपको लोकेशन बता सकती है, आपको गाइड कर सकती है। और इतना ही नहीं, इसमें ये एक OS वॉच है। तो आप इसमें प्ले स्टोर भी देखोगे तो आप प्ले स्टोर में आप कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे सर्च करके। इस प्ले स्टोर में आपको वही एप्लीकेशन दिखाई जाएगी जो इस वॉच को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसमें टाइपिंग करना मैं कहूँगा बहुत आसान है। मतलब सोच सकते हो इतने छोटे वर्ड हैं, लेकिन मैं जब भी टाइप करता हूँ तो ये पता नहीं कैसे समझ लेता है कि मुझे क्या टाइप करना है। मतलब सोच सकते हो इतनी बड़ी उंगली और इतने छोटे से अक्षर। तो देख सकते हो इसने खुद ही सारी एप्लीकेशन रेकमेंड कर दी है, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। आप जो भी, इसमें गेम भी चल जाती है, कई लोग इससे गेम भी खेलते हैं, आप वो भी इससे कर सकते हो। और इतना ही नहीं, इसमें आप यूट्यूब भी सर्च कर सकते हो। मतलब आप यूट्यूब भी चला सकते हो, और क्या है वो क्रोम ब्राउज़र हो आप वो भी चला सकते हो। जैसे गूगल ब्राउज़र है और एक सैमसंग ब्राउज़र है। तो देख सकते हो मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ। और हाँ, इसमें वाईफाई भी है, याद रखना। मतलब ये डायरेक्ट आपके वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती है, और फ़ोन के भी। तो इसलिए इसमें नेट भी चलता है। और इसमें कॉलिंग वॉच भी है। तो अभी देख सकते हो इसमें कोई सर्च रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ तो देख सकते हो इसमें अब यूट्यूब भी चलता है। और देख सकते हो कितना स्मूथ चल रहा है इसमें यूट्यूब। तो मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ।
तो ये देख सकते हो, ये इसमें वीडियो कुछ ऐसे चलती है। इसका नेटवर्क मैं वैसे कहूँगा काफ़ी स्टेबल है, मतलब देखा जाए तो नॉर्मल वॉचेस में लगातार आपको लैगिंग देखने को मिलती है, लेकिन इसमें कोई लैगिंग नहीं मिलती, काफ़ी स्मूथ वीडियो चलती है। तो देख सकते हो ये इसका क्विक पैनल है, यहाँ पे स्लीप मोड है, डू नॉट डिस्टर्ब है, वॉल्यूम है, और ये है ब्राइटनेस कंट्रोल। मैं कम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। और बैटरी सेविंग मोड है, और वाटर एग्जिट मोड भी है इसमें, और एयरप्लेन मोड भी है, और फाइंड माई डिवाइस ऐसे देख सकते हैं, ये वाला है। इसे दबाते ही मेरा जो स्मार्टफोन है जो कि यहाँ पर है उसमें ऑटोमेटिकली बीप बज जाएगा। तो देख सकते हो, ऐसे स्टॉप कर सकते हैं। तो ये है इसका फाइंड माई डिवाइस फ़ोन। हालांकि ये फ़ीचर इसमें भी है, याद रखना, मतलब ये भी काफ़ी कमाल की वॉच थी। तो यहाँ पे स्वाइप करते ही आपको अपने सारे नोटिफिकेशन दिख जाएंगे, और इस तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको अपने सारे गोल्स दिख जाएंगे, यानी टुडे टास्क, जैसे कि स्टेप हो गया है और कैलोरीज बर्न का। और यहाँ पर आप अपनी ट्रैकिंग ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कुछ मेजरमेंट ले सकते हैं कि आपने कितनी स्लीप ली, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, कितने स्टेप लिए, और आपका हार्ट बीट। तो यहाँ पर अपनी स्लीप ट्रैक कर सकते हैं। तो आज रात को मैंने इस घड़ी को पहना नहीं था, तो इसलिए इसने यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रही। और यहाँ पर आप बॉडी कंपोजिशन को मेज़र कर सकते हो, और ये वॉच आपको ये भी बता सकती है कि आपका शरीर में पानी की कमी हो रही है या नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोकेशन बता रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ये पूरा वेदर भी बता रही है। तो मतलब आप वेदर तुरंत अपने हाथों पे जान सकते हैं। और यहाँ पर इसका कैलेंडर आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये ब्लड प्रेशर भी नाप सकती है। और याद रखना, ब्लड प्रेशर के लिए आपको सैमसंग की फ़ोन की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने फ़िलहाल के लिए इसे अपने MI से मतलब OnePlus 11 से कनेक्ट कर रखा है, तो फ़िलहाल मैं ये फ़ीचर यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने इसे रिकॉर्ड सैमसंग से कर रहा हूँ, तो वो उससे ये काम कर सकता है। और इसमें EGC मोड भी है, ये भी आप मेज़र कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सैमसंग की मोबाइल चाहिए होगी। तो पहले एप्लीकेशन में आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप नंबर डायल कर सकते हैं और आप कॉल कर सकते हो सीधा। तो देख सकते हैं यहाँ मेरे सारे कॉन्टैक्ट आ गए हैं जो मेरे फ़ोन में थे सेव। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, इस वॉच की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैं 2 रूम छोड़कर भी अगर आगे चला जाऊँ तो भी ये वॉच कनेक्टेड रहती है। मतलब सोच सकते हो इतनी तगड़ी कनेक्टिविटी है। मतलब आप अपने घर में कहीं भी चले जाओ, आप कनेक्टेड ही रहेंगे अपने फ़ोन से, और जो भी कॉल आएगी वो आपके सीधा वॉच पर ही आएगी। और ये वाला सबसे ऊपर जो आप देख सकते हो, यहाँ से आप सारे ऐप में स्विच कर सकते हो, जैसे स्मार्टफोन में होता है। इसे क्लोज़ कर दीजिए ताकि ज़्यादा रैम क्लीन हो जाए। यहाँ पर आप इसका कॉन्टैक्ट देख सकते हो, सारे नंबर जो आपके फ़ोन में है वो यहाँ पर आ जाते हैं, और मैसेजेस वाला यहाँ पर है। और ये हेल्थ वाला है, ये सैमसंग हेल्थ की एक एप्लीकेशन है। ये सैमसंग हेल्थ की एप्लीकेशन है। सेम एप्लीकेशन यहाँ पर इस वॉच के लिए आप देख सकते हो। मुझे ठीक यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 एप्लीकेशन आपको कंपलसरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और एक्स्ट्रा जो मैंने इंस्टॉल करी है वो है कैमरा कंट्रोल के लिए और एक वॉच फीचर का। इसमें बहुत कमाल के फेस आते हैं वॉच के, तो मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेम एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पर है। तो देख सकते हैं जो हमें वॉच में दिख रहा है वो हमें यहाँ भी दिख रहा है। तो ये सेम डाटा इसे और डिटेल में दिखाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ है। आप एंटर डाटा भी कर सकते हो कि आप क्या खाते हैं, आपका वज़न कितना है, मतलब ऐसे बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। हालांकि मैं अभी फ़िलहाल इतना फिटनेस का इतना हूँ नहीं, तो मेरा ये इतना काम का नहीं है। हालांकि जो लोग रेगुलर बाहर जाते हैं उनका ये काम आएगा। तो ये प्ले स्टोर है। और ये वाला देख सकते हो, इसमें कंपास भी है। तो मतलब एस्ट्रो फोटोग्राफर को नॉर्थ स्टार ढूंढना होता है तो ये बहुत काम आएगा उसके लिए। तो देख सकते हो बहुत ही कमाल का है। और ये फाइंड माय डिवाइस है, ये वेदर है, ये कैलेंडर है। और आप इससे पे भी कर सकते हो, मतलब इसमें एक वायरलेसली पे का सिस्टम है। आपको बस वॉच को पास रखना है और पे की मशीन होती है उसके पास, ये ऑटोमेटिकली वायरलेस पे हो सकता है। मैंने इसे सेटअप नहीं कर रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसा मैं करूँ, क्योंकि कई बार सिक्योरिटी का भी इशू रहता है। और इसमें आप व्हाट्सअप भी चला सकते हैं, और कैलकुलेटर भी है इसमें। और इसके सैमसंग जो बड आते हैं इसके साथ भी आपको बक्स मिलते हैं, मतलब आपको अलग से परचेज़ कर सकते हैं या इसके साथ भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता तो मैंने नहीं लिया। और यहाँ पर आप गैलरी भी देख सकते हो। तो गैलरी में आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में जितनी भी पिक्चर्स हैं वो यहाँ आ गई हैं। मतलब सोच सकते हो मैं उन्हें एक्सेस कर सकता हूँ आराम से। और इसकी अगर आप जो एप्लीकेशन देखोगे उसमें सेटअप करने को दे रखा है कि आप क्या क्या आप अपने फ़ोन में चाहते हैं। तो यहाँ पर सेम सारी की सारी सेटिंग मैं पूरे वॉच को ऑपरेट कर सकता हूँ, मतलब उन्हें स्मार्टफोन से भी। तो यहाँ पे तकरीबन सारे फीचर यहाँ पर हैं।
और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ मैनेज कंटेंट में, तो मैं वॉच में ऑटो सिंक ऑन कर सकता हूँ, मतलब जो मेरे फ़ोन में है वो मेरे वॉच में भी दिखाई देगा। मैंने इसे ऑफ़ कर रखा है, लेकिन मैं इसे ऑन नहीं रखता क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने अब कुछ एल्बम स्विच कर रखी है ताकि जो मैं फ़ोटो खींचूँ वो मेरे डायरेक्ट वॉच में आ जाए। तो मैंने इसे ऑन कर रखा है, इसे ऑफ़ कर रखा है। और यहाँ पर मैंने लिमिट डाल रखी है, ऑटो सिंक लिमिटेड इमेज 50 डाल रखी है। आप इस लिमिट तक 200 तक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे 50 तक सेट कर रखा है क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे खाली रिसेंट इमेज देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात है। तो यहाँ पे मतलब इतने सारे फ़ीचर हैं कि मतलब आपको पूरा 2 दिन लग जाएगा अच्छे से समझने में। तो सबसे मज़ेदार फ़ीचर जो मैं बताता हूँ, जो एस्ट्रोफोटोग्राफ़र के लिए काम आने वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना। मान लीजिए आप एस्ट्रोफोटोग्राफी कर रहे हैं, आपका फ़ोन दूर है, चाहे आप एस्ट्रोफोटोग्राफी कर रहे हैं, आपका फ़ोन दूर है, आप उसे छूना नहीं चाहते, वो टेलीस्कोप पे लगा है, या फिर आपका बहुत आपका जो फ़ोन है वो कुछ ऐसी जगह रखा है, आपने जासूसी करने के लिए उसे मान लीजिए, मतलब जासूसी करने के लिए आप किसी के रूम पर अपने स्मार्टफोन को ऐसे लगा दीजिए, तो चुपके से ऐसी जगह रख दीजिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सीधा अपनी वॉच पे आना है और एक एप्लीकेशन है, तो ये है एप्लीकेशन कैमरा कंट्रोल। आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली दे सकते हो, कैमरा ऑन कर दिया है, मतलब जो हमारे स्मार्टफोन में है वो अब वॉच में आ रहा है वायरलेसली। ज़रा सोच सकते हैं, मुझे कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना पड़ा, वो वाली कैमरा कंट्रोल वाली, ना मुझे मोबाइल का लॉक खोलने की ज़रूरत है, ये ऑटोमेटिकली उसको ओपन कर देगा। और जो भी एक्टिविटी हो रही होगी ये डायरेक्ट दे सकते हो, उसे लाइव दिखाएगा। है ना कमाल का फ़ीचर। तो और आप वीडियो बना सकते हो, आप फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो अगर आप इसका प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब एक्सपोजर कंट्रोल, बहुत कुछ सारे फीचर जितने भी मैनुअल कैमरास में होते हैं आप वो सब कर सकते हो। तो ये बहुत कमाल का फ़ीचर है, ये मेरा फेवरेट फ़ीचर है इसमें। अब बात करते हैं इस वॉच की फेस की। को आप देख सकते हो मैंने ये वाला लगा रखा है, मैं चेंज करता रहता हूँ रोज़ ही रोज़। एक BMW वाला भी है। इसमें आप थर्ड पार्टी फेस भी लगा सकते हो, या जो हमें इससे जो मिली है, मतलब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वॉच फेसेस में, तो यहाँ पर देख सकते हो हमें कुछ डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस मिलते हैं। इसमें भी बहुत कमाल कमाल के मिलते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हो नीचे से। आप जो इसमें इस्तेमाल करेंगे वो वॉच में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, यानी आपको दोबारा से फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली स्विच करने के लिए वॉच फेसेस को। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे इसमें कुछ यूनिक नहीं दिख रहा था, मतलब अपने टाइप का। तो आप उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और एक एप्लीकेशन है वॉच फेसर। तो ये एप्लीकेशन बहुत कमाल की है, इसमें आपको फ्री में या प्रीमियम में थोड़े परचेस करने के बाद आपको बहुत अच्छे वॉच फेसेस मिल जाते हैं, और मतलब इतने कमाल के मैं सोच भी नहीं सकता, ज़रा सोचिए। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आप इसे दबाए रखेंगे तो आप सारे वॉच फेसेस स्विच कर पाएंगे। मैंने एक अपना कस्टम वॉच फेसेस भी बनाया है, और ये मेरा वॉच फेस है, जैसा देख सकते हो मेरा चलन का लोगो है। आप बना भी सकते हैं, याद रखिए। तो आपको क्या करना है, आपको प्लस के आइकन में जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे वॉच फेसेस आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल कर लेनी है। वॉच की एप्लीकेशन भी बन रखी है, पहले उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, और फिर वो आपको एप्लीकेशन यहाँ दिखेगी। मैं आपको मसान से दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए एक फेसर नाम की एप्लीकेशन है, तो इस पर क्लिक करिए। तो मैंने इसे ऐड कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने इसे ऐड करने के बाद आप फेशर की एप्लीकेशन ओपन करेंगे, मतलब आप फेशर एप्लीकेशन का कोई फेस ओपन करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक बार लोड होने में टाइम लेता है, लेकिन एक बार ये डाउनलोड हो जाए तो ये कोई टाइम नहीं लेने वाला। तो ये सेट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना ज़्यादा सिंपल है। तो समझ लीजिए कि, तो मान लीजिए मुझे ये वाला पसंद है, तो देख सकते हैं ये कुछ ऐसा लगेगा, काफ़ी कूल लग रहा है। आप इसे अपने ड्रेस के साथ मैच कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ये फ्री है तो बस ये वाला बटन दबाना है नीले कलर का, और तो देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब देख सकते हो कितना सिंपल है, एक क्लिक में आपको अब ये यहाँ पे दिखने वाला है। वॉच फेसर एनिमेटेड वाला है ये काफ़ी, तो एनिमेटेड वाला थोड़ा हैवी होता है, याद रखना, लेकिन ये बहुत संभाल लेगा आराम से। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर ये वॉच फेस लग चुका है। तो देख सकते हो कितना कूल लग रहा है, ये ब्लैक पर येलो कलर बहुत कमाल का लगता है। और इसमें आप सारा चीज़ देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे साफ दिख रही है। तो मतलब सोच सकते हो कितना ज़्यादा सिंपल है ये काम करना। और अगर मैं आपको अपना फेवरेट वॉच फेसेस दिखाऊं तो यहाँ पर मैं आपको सारे वॉच फेसेस दिखाना चाहूँगा एक एक करके। तो ये वाला काफ़ी फ़नी है
तो देख सकते हो ये दोनों एक ही टाइम को लेके बहस कर रहे हैं, 740 और वो 1940 को लेके बोल रहा है। तो कुछ आप ऐसा भी लगा सकते हैं। अगर आप मर्सिडीज़ कार के फ़ैन हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको वॉच में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी लोकेशन के साथ बता रहा है कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो ये वाला आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपने कार का स्पीडोमीटर देखा होगा तो वो कुछ ऐसा ही लगता है, तो ये कुछ ठीक वैसा ही लग रहा है, टाइम बता रहा है। अगर आप स्पेस एक्स के फ़ैन हैं तो यहाँ पर स्पेस एक्स भी मौजूद है। अगर आपको ब्लैक होल बहुत पसंद है तो आप ब्लैक होल वाला भी लगा सकते हैं। अगर आपको सारा यूनिवर्स अपनी हथेली में चाहिए तो आप ये लगा सकते हैं, ये पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स एक्सपोज गियर वाली वॉचेस बहुत पसंद है तो ये आपका पसंदीदा होगा। अगर आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के फ़ैन हैं ठीक मेरे तरह, तो ये आपको तो बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको मिल्की वे का कोड देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि रोटेट हो रहा है। अगर आप ठीक नासा के फ़ैन हैं मेरे तरह, तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको कुछ फ्यूचरिस्टिक और सबसे ज़्यादा यूनिक चाहिए तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। ज़रा देख सकते हो भाई, ये कितना कमाल का लग रहा है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक। और अगर आप ठीक मेरे तरह एविएशन की बहुत सारी नॉलेज रखते हैं तो ये वाला वॉच पेजेस सिर्फ आपको ही पसंद आएगा और समझ में आएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि मंगल ग्रह हमारा दूसरा घर है तो ये वाला तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी तरह कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद हैं तो ये वाला भी आपको बहुत पसंद आएगा। और इतना ही नहीं, इसमें इतने सारे हैं कि भाई सच में ये सारे मेरे फेवरेट हैं। ज़रा आप सोच सकते हो, कॉम्प्लेक्स वाले हैं, क्लासिक हो, और स्पेस एक्स के यहाँ पे बहुत सारे हैं, स्पेस वाले हैं, और देख सकते हो यहाँ पे बोल्ट भी हैं बहुत सारे। कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक है। और ये रेडार वाला मुझे पसंद आया, ये प्रोपेलर है एयरक्राफ्ट वाला मुझे बहुत पसंद है, और ये बेन 10 का भी है। और रेड कलर का देख सकते हो, ये मून है, ये जेट पायलट का है। यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक वाला भी है, कुछ स्पेस शटल है, नासा है, और ये जुपिटर है, ये मून है, ये वेब वाला है, ये अर्थ है, ये गैलेक्सी है, ये BMW का है। और कार के व्हील्स तरह देख सकते हैं, ऑडी के भी हैं यहाँ पर, मून के हैं, और हाँ बेन 10 पे अभी आते हैं, आपने कुछ देखा होगा शायद बेन 10 का। और ये UFO वाला है। और ज़रा देख सकते हो भाई यहाँ पे कितने सारे हैं, मतलब आप कोई सा भी चुन सकते हैं आराम से। और ये अर्थ वाला है, एस्ट्रोनॉट वाला है, यहाँ पर रेड कलर में है, बहुत सारे हैं। यूनिवर्स ट्रैवल वाला है, ज़रा देख सकते हो। स्पेस एक्स का है, यूनिवर्स वाला है। इसमें से कुछ एनिमेटेड भी हैं जो काफ़ी कमाल के लगते हैं। तो ये थे कितने सारे वॉच पेजेस। और लास्ट वाला मैं आपको दिखाना चाहूँगा बेन 10 का, जो कि काफ़ी कमाल का लगता है। तो अगर आप बेन 10 के फ़ैन हैं तो आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। ज़रा सोच सकते हैं कितना कूल लग रहा है। और हाँ, अब बात करते हैं उस एप्लीकेशन की जो मैंने आपको दिखाई थी कि आप इसमें बेन 10 का ओमनीट्रेक्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और चला सकते हो। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब फिर भी ये लैग नहीं करने वाली। तो मैंने यहाँ पर एक परचेज़ करी है और एक आपको फ्री में मिल जाएगी। सच बताऊँ तो फ्री वाली ज़्यादा कमाल की है, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम खाली ओमनीट्रेक्स में है, सिंपल वाला, आपको बस इस पर क्लिक करना है और आप आराम से इसे चला सकते हैं। इसका जो रोटेटिंग डायल है ये इसको और भी कूल बना देता है, क्योंकि बिना रोटेटिंग डायल के ये फील नहीं देता बिल्कुल भी। तो देख सकते हो ये वाइट में स्विच हो गया, ऐसा मतलब एलियन बने हुए हैं। ये वो चीज़ है जिसे हम इसे आज की जनरेशन नहीं समझ सकती, ये सिर्फ 2005 से पहले के ही लोग इसे समझ पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आप एलियन फोर्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब आप इसमें सब चला सकते हो, एलियन फोर्स के, अल्टीमेट्रिक्स और ओमनीवर्स के भी। तो एलियन फोर्स में स्विच करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसी में रहना है और फिर आपको करना है राइट लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। तो ये आ गया है एलियन फोर्स की वॉचेस और अल्टीमेट्रिक्स का भी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। तो देख सकते हो यहाँ पे साउंड बदल चुका है और हमें 3D डायग्राम दिख रहा है एलियंस का, जो कि एलियन फोर्स में हमें दिखता है कुछ ऐसा ही, देख सकते हो। पहले ये नहीं दिख रहा था, तो देख सकते हो इसमें सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। साउंड भी आप सुन सकते हैं, काफ़ी बदल चुका है पहले से, सेम एज़ ओमनीवर्स वाला। और ये रिचार्ज,
ठीक है, अब चलते हैं ओमनीवर्स में। ओमनीवर्स में स्विच करने के लिए आपको चाहिए होगा राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट। तो ये हो गया ओमनीवर्स मोड। आपको इस पर एक दबाए रखना है और फिर आप एलियन चुन सकते हो, फिर छोड़ देना है एंड प्रेस। मैं तो इसे थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन मुझे याद आ गया सिर्फ एक टैप ही काफ़ी है। और दोबारा, तो इसमें बैटरी का तो कोई झंझट ही नहीं है मतलब ओमनीवर्स वाले में। तो अब बात करते हैं मास्टर कंट्रोल कैसे पा सकते हैं। तो मास्टर कंट्रोल के लिए आपको करना होगा लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट। तो ये हो गया इसका मास्टर कंट्रोल, जहाँ से आप ऑडियो बंद कर सकते हैं, सेंसिटिविटी व्हील की चेंज कर सकते हैं, आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे देख सकते हो रिकैलिब्रेशन कलर आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, और यहाँ से रीसेट भी मार सकते हैं। तो ये भी बहुत कमाल की फीचर है। तो एक बार इसकी दूसरी एप्लीकेशन भी देख सकते हैं, इसे मैंने परचेस करी थी। इसमें भी बहुत सारे फीचर हैं मतलब इस वाले में, लेकिन इस वाले में प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब वॉइस सिंक नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो कितना लेट इसने रिस्पॉन्स करा, मतलब इंटरफेस पहले आ गया लेकिन जो साउंड था वो लेट हुआ काफ़ी, इसलिए मुझे ये वाला इतना पसंद नहीं है। और इसमें देख सकते हो कलर थोड़े फीके पड़ रहे हैं, और यहाँ पर आप टाइमर देख सकते हो, इसमें टाइमर चलता है। तो ये वाला मुझे इसलिए पसंद नहीं क्योंकि इसमें टाइमर है। तो ये था बेन 10 का इंटरफेस जो मैंने आपको दिखा दिया है। और जाते जाते मैं इसकी प्राइस बता देता हूँ। तो अगर आपको ये वॉच 12,000 में मिल रही है या 10,000 में, तो भाई इसे ले लीजिए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको मिल रही है उतने प्राइस में। और कुछ डील आती है, मतलब बड़े फेस्टिवल डील आती है, लेकिन उस टाइम कॉफ़ी आपको जल्दी दिखानी पड़ती है क्योंकि ये तुरंत आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, क्योंकि इतनी पॉपुलर वॉच है ये। तो खासकर इसका ये डायल वाला वर्जन सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक रहता है हमेशा। मुझे ये ऑनलाइन मिला ही नहीं, ज़रा सोच सकते हो इस हिसाब से। और पीछे से आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसी लगती है, काफ़ी प्लेन है, हाथ में पहनने से कुछ नहीं होने वाला आपको। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका पट्टा बदल लीजिए, ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है मुझे, और इसे बदल सकते हैं। मतलब बहुत सारे पट्टे मिलते हैं आपको, आप मेटल के ले सकते हो या फिर रबड़ का या सिलिकॉन का या इससे ज़्यादा स्मूथ वाला। तो बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब भरा पड़ा है मार्केट इससे, तो आप उसे कंसीडर कर सकते हो। तो ये था सैमसंग वॉच 4 का रिव्यू। और मेरी कुछ पुरानी वॉच का तो मैंने आपको बता दिया कि उसके सामने इसमें क्या अंतर है, मैंने आपको यही बता दिया। और इसमें भी आप ऐसे वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, मतलब ये भी बहुत कमाल की है सच में कहूँ तो। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं इसकी एक्यूरेसी ये सब बकवास चीज़ है, ये बकवास चीज़ है। जैसे कि मैंने को बताया, इसमें सेंसर एक्यूरेसी के आप ज़्यादा पैसे देते हैं, मतलब ये आपको बोतल का हार्ट रेट नहीं बताने वाली, ये एक्चुअल इसमें सेंसर होते हैं, वो काफ़ी कमाल के होते हैं। तो ये एक इसकी बड़ी वजह है, आपको एक्चुअल ऐसी वॉच ही बाय करनी चाहिए। मतलब अगर आपका बजट 10,000 है तो उससे ऊपर ही कोई वॉच देखिए, उससे नीचे आप जाएंगे तो आपको मात्र स्मार्ट बैंड मिलने वाला है कुछ इस तरीके का, और उसके सेंसर एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, तो याद रखना। हालांकि एक और वॉच भी मैं लेने के बारे में सोच रहा था, वन प्लस की R2, काफ़ी कमाल की वॉच लग रही थी, लेकिन उसमें कई सारे इशू थे, और सबसे पहले आप उसमें बेन 10 का ये नहीं डाल सकते, तो इसलिए मैंने उसे नहीं लिया और सैमसंग की वॉच मैंने प्रीफर करी। मात्र सोच सकते हो इस फीचर के मुताबिक, इस फीचर से। और रोटेटिंग डायल, हाँ रोटेटिंग डायल भी बहुत बड़ा रीज़न था इस वाली वॉच को ही लेने का। बिना रोटेटिंग डायल के मैं ऐसे ख़रीदता ही नहीं, क्योंकि बेन 10 का वो जो इंटरफेस है वो रोटेटिंग डायल के साथ ही कमाल लगता है। ठीक है, तो ये था फुल रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको बाय करना है मैं लिंक दे दूँगा आपको अमेज़ॉन की। और ये था बस,